नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत श्रीनगर में भारतीय वायुसेना का एयर शो हो गया है और जिसमें स्काई डाइविंग टीम आकाश गंगा और सूर्य किरण एरोबैटिक और डिस्प्ले टीम डल झील के ऊपर अपने हवाई करतब दिखा रही हैं। इस एयर शो को देखने के लिए बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बच्चों को वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना और कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देना इस एयर शो का मकसद है। और उसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, किस तरीके से करतब करते हुए भारतीय वायुसेना के विमान यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। और लाइव तस्वीरें श्रीनगर से इस वक्त आप देख रहे हैं। हजारों की तादाद में वहाँ पर स्कूली बच्चे और कॉलेज के बच्चे भी मौजूद हैं, यानी कि यहाँ पर प्रेरणा देना बच्चों को कि किस तरीके से वो भारतीय वायुसेना का एक हिस्सा भी बन सकते हैं। और इसी के साथ इस बार इस एयर शो की थीम रखी गई है, गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स। और इसी के साथ ये करतब करते हुए भारतीय वायुसेना के तमाम विमान आपको इस एयर शो में दिख जाएंगे। श्रीनगर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से वहां पर भारतीय वायुसेना द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है, एयर शो रखा गया है। 13 साल बाद ये एयर शो यहां पर हो रहा है और डल झील के पास इस एयर शो को देखने हजारों की संख्या में स्कूली बच्चे वहां पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए किस तरीके से करतब दिखाते हुए भारतीय वायुसेना के ये लड़ाकू विमान आपको वहां पर दिख रहे हैं। इसी के साथ साथ स्काई डाइविंग टीम आकाश गंगा और सूर्य किरण एरोबैटिक और डिस्प्ले टीम डल झील के ऊपर अपने हवाई करतब लगातार दिखा रही है। एयर शो को देखने के लिए बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे वहां पर शामिल हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि बच्चों को वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना और कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देना इस एयर शो का मकसद है। और 13 साल बाद ये एयर शो यहाँ पर हो रहा है, इसलिए भी एक खास बन जाता है। और इस एयर शो की इस बार की थीम रखी गई है, गिव विंग्स टू योर ड्रीम। और मकसद इसी के साथ यही है कि जो स्कूली बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं, कॉलेज के जो बच्चे वहां पर मौजूद हैं इस वक्त श्रीनगर की डल झील के पास, उनको वायुसेना में उसका भागीदार होने के लिए प्रेरित करना, वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना एक मकसद भी है इस एयर शो का। और करतब दिखाते हुए ये भारतीय वायुसेना के विमान आपको इस वक्त दिख रहे हैं। कई तरह की वहां पर डाइविंग की जा रही है। स्काई डाइविंग टीम वहां पर मौजूद है, आकाश गंगा और सूर्य किरण एरोबैटिक और डिस्प्ले टीम भी डल झील में मौजूद है और अलग अलग तरीके से वहां पर करतब दिखा रही है। इससे पहले शनिवार को रिहर्सल हुई थी डल झील के पास और आज ये कार्यक्रम रखा गया है। और इस एयर शो की लाइव तस्वीरें श्रीनगर से आप देख रहे हैं। 13 साल बाद ये एयर शो यहाँ पर हो रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये एयर शो यहाँ पर हो रहा है। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और हमारे साथ लाइव है। रिफत, इस एयर शो में और क्या क्या कार्यक्रम है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कितने लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस शो में। यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो है स्कूली बच्चे लाए गए हैं। उनका मकसद यही है एयरफोर्स का कि उनको रागिब किया जाए एयरफोर्स की तरफ, क्योंकि उनको अच्छे पायलट्स चाहिए। और जब पहले से ही बच्चों को इस चीज़ की तरफ रागिब किया जाए, ऐसे शोज़ दिखाए जाएँ, तो उनका हौसला बढ़ता है, उनकी हिम्मत बढ़ती है और उसके बाद ही जो है वो इसमें रुचि रखते हैं और उसके बाद अच्छा टैलेंट मिल सकता है एयरफोर्स को, अच्छे पायलट्स मिल सकते हैं। यही वजह। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा यह खूबसूरत डल लेक जो दुनिया भर में मशहूर है, यहाँ पर ही ये शो हो रहा है। काफ़ी सारे जो हैं यहाँ पे करतब दिखाएंगे पायलट्स, जिस तरह के सूर्य किरण का होगा शो, फाइटर जेट्स होंगे जो यहाँ पे जो है डिस्प्ले किए जाएंगे और पायलट जो है वो अपने करतब उसमें दिखाएंगे। तो खास मकसद इस शो का यही है कि एक तो एयरफोर्स अपनी स्ट्रेंथ दिखाए, अपनी कला दिखाएं पायलट्स, और साथ ही ये जो खास तौर से ये बच्चे इतने सारे जमा हैं, इसमें स्कूली बच्चे ज़्यादा हैं और ख़ास तौर से गर्ल्स स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं। मकसद ये, हमने भी काफ़ी बच्चों से बात की थी, उनका ये कहना है कि वो पायलट बनना चाहते हैं, वो एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। लेकिन जब इस तरीके के शो उनको दिखाएंगे, इस तरीके की करतब वो देखेंगे, तो शायद वो एयरफोर्स की तरफ ज़्यादा रागिब हो सकता है। और ये जो आप बीट देख रहे हैं, ये जो आप बच्चे देख रहे हैं, इनके बीच में काफ़ी ट्रेनी पायलट्स भी बैठे हुए हैं जो इंटरेक्ट करेंगे इन बच्चों के साथ, उनको अपना अनुभव बताएंगे, उनको बताएंगे कि किस तरीके से वो सिलेक्ट हुए। और जब ये बच्चे एंट्री किए तो इनके हाथ में एक बैग थमाया गया जिसमें पूरा लिटरेचर है एयरफोर्स से मुतल्लिक, जहाज़ों से मुतल्लिक, फाइटर जेट से मुतल्लिक, जितना कुछ भी सामान एयरफोर्स के पास है उससे मुतल्लिक इनको जानकारी दी जा रही है और वो लिटरेचर उनको दिया जा रहा है। एक एक करके अलग अलग जो है वो टीमें आ रही हैं यहाँ पे। अभी हमने देखा कि पैराशूट के जरिए जो है यहाँ पे एक शो दिखाया गया। और भी जो असली जो सूर्य किरण की टीम आनी है, जिसमें एक बड़ी फॉर्मेशन 9 जो है जहाज़ों की होती है और उसके बाद वो वहाँ से एक फॉर्मेशन बनाते हैं, उसमें ज़्यादा रुचि रखते हैं लोग। और ये बच्चे भी जो हैं वो देखने के लिए आए हैं और आज तक एयरफोर्स ने
कई शो मुनक्कद किए, लेकिन डल लेक पे इस तरीके का शो एक लंबे अरसे के बाद हो रहा है। 14 साल पहले एक शो ज़रूर हुआ था यहाँ पे, लेकिन उसके बाद बड़ी लेवल पे ये शो हो रहा है। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहाँ पे इसका जो है उद्घाटन करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि फिलहाल इनिशियली कुछ यहाँ पे हेलीकॉप्टर लाए गए और वह यहाँ पे उड़ाए गए, और इसके बाद जो है असल में ये शो शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि एक लंबे अरसे के बाद इस तरीके का शो यहाँ पे हो रहा है और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं। हालांकि हमने देखा कि सभी बच्चों ने मास्क लगाई हुई है क्योंकि कोविड का खतरा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा जा रहा है। सभी बच्चों से कहा गया है कि वो मास्क लगा के आएँ, और यहाँ पे अक्सर बच्चे जो हैं वो मास्क लगाए हुए हैं। फिलहाल ये शो लगातार जारी है, काफ़ी देर तक ये शो चलेगा। थोड़ा सा लेट इसलिए ये शो हुआ, आप देख सकते हैं थोड़ा सा फॉगी यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि डल लेक में अक्टूबर के महीने में या नवंबर के महीने में इस तरीके का थोड़ा सा धुंध रहती है, इसी वजह से थोड़ा सा ये शो लेट हो गया। अभी बाकी जो हैं फाइटर जेट्स यहाँ पे दिखेंगे आसमान में, और जो पायलट्स हैं वो अपने कर्तव्य दिखाएंगे। बिल्कुल, और तस्वीरें भी लगातार हम देख रहे हैं। रिफत, एक अलग उत्साह भी वहां पर देखने को मिल रहा है क्योंकि काफी तादाद में जो स्कूली बच्चे हैं, जो कॉलेज के बच्चे हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं, और ये उन्हीं को प्रेरणा देने के लिए है कि किस तरीके से वो भारतीय सेना का एक हिस्सा बन सकते हैं, भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकते हैं। और शायद इसीलिए इसकी थीम रखी गई है, गिव विंग्स टू योर ड्रीम। बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स आए हैं, अलग अलग स्कूल से उनको लाया गया है, टीचर्स भी उनके साथ में हैं। एक इंटरेक्शन कराई जाएगी ट्रेनी पायलट से या पायलट से, उनकी और भी एयरफोर्स की बहुत बड़ी टीम यहाँ पे आप देख सकते हैं। हर तरफ से आपको एयरफोर्स के लोग यहाँ पे दिखेंगे, और जितने भी लॉन्स यहाँ पे हैं वहाँ पे बच्चों की बड़ी तादाद है। जैसे मैंने कहा कि मेल स्टूडेंट्स के साथ साथ फीमेल स्टूडेंट्स भी यहाँ पे बड़ी तादाद में हैं, मीडिया के लोग हैं, और भी बाकी ऑफिसर्स हैं, पुलिस के, आर्मी के ऑफिसर्स भी हैं। और यहाँ पे ये जो शो मुनक्कद किया जा रहा है उसका जो यहाँ पे एयरफोर्स का कहना है कि इंटरेक्शन हो बच्चों के साथ, बच्चों को पता चले कि एयरफोर्स में क्या कुछ स्ट्रेंथ है, और साथ ही एयरफोर्स का जो लिटरेचर है उन तक पहुंचाया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरीके से वो पायलट बन सकते हैं। हमने कुछ लड़कियों से यहाँ पे बात की, उन्होंने कहा कि वो पायलट बनना चाहती हैं, खासतौर से फाइटर पायलट बनना चाहती हैं, जो एक एनकरेजिंग साइन हो सकता है अगर लड़की चाहती है कि वो फाइटर पायलट बने, क्योंकि अक्सर डर रहता है हमेशा फाइटर जेट का लोगों में। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से आप देख सकते हैं, आप बाज़ाब्ता तौर पे इनॉग्रेशन होगी इस इवेंट की, और उसके बाद यहाँ पे फिजा में जहाज दौड़ेंगे, और यहाँ पे जितने भी ये जो है लड़ाकू विमान वो भी यहाँ पे दिखेंगे अभी। राष्ट्रगान की धुन में कुछ ही देर में शुरुआत भी होगी इस एयर शो की, और तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, हजारों लोग वहां पर पहुंच चुके। रिफत लगातार हम तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं। रिफत, आज क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं इस एयर शो के दौरान? देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि यहाँ पे एयर शो है, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे डिस्प्ले भी होगा, एयरक्राफ्ट के बारे में जितनी भी जानकारी होगी वो बच्चों को दी जाएगी। और ख़ास मकसद जिस तरीके से मैंने कहा कि बच्चों को लाने का यही है कि यहाँ पे उनको एयरफोर्स से मुतल्लिक जानकारी दी जाए, उनको पायलट बनने का जो है मौका कैसे मिलेगा वो जानकारी उन तक पहुँचाई जाएगी। और जो ही वो यहाँ पे एंटर किए तो उनके हाथ में एयरफोर्स ने एक बैग थमाया, उनको एक गिफ्ट दिया, और उसमें कैप के साथ साथ बाकी सारा एयरफोर्स का लिटरेचर है, उनके पास कौन से विमान हैं, उनके पास कौन से फाइटर जेट्स हैं, उनके पास सुखोई है, बाकी जितनी भी अभी लेटेस्ट क्या टेक्नोलॉजी आई है, लेटेस्ट कौन कौन से एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के पास आए हैं, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और जैसे मैंने कहा कि पायलट जो हैं, ट्रेनी पायलट्स भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे बच्चों के साथ। और यहाँ पे एक एग्जीबिशन भी होगा एयरफोर्स का, जिस तरीके से आप देख सकते हैं वहाँ पे लिखा है टच द स्काई विद ग्लोरी। और जिस तरीके से विंग्स की बात की जा रही है कि अपने ख्वाबों को, विंग्स यानी कि पर देने हैं अपने ख्वाबों को,
उससे मुतल्लिक यहाँ पे बच्चों को समझाया जाएगा। और बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है और दूर दूर तक अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो SKICC में काफ़ी तादाद में ये बच्चे आए हैं, स्कूली बच्चे, जिसमें अलग अलग स्कूल से बच्चे आए हैं, टीचर्स आए हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी डल लेक जो है बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा फॉगी था लेकिन अब क्लियर सिकाई हो रही है। इसके साथ ही यहाँ पे अभी फाइटर जेट दौड़ेंगे आसमान में। और ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं इसमें सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आप पूरा देख सकते हैं दूर दूर तक जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको बोट दिखेंगे और बोट्स में जो है सुरक्षा बल रखे गए हैं। आर्मी का भी एक आउटर कवर जरूर है और आर्मी का भी विजिल इस पे है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी यहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही थी। और ये जो पूरा बुलवार्ड रोड जो है उसको कल ही बंद कर दिया गया था। कल सुबह से लेकर आज तक अभी तक ये बंद है। दोनों तरफ से वहाँ पे ट्रैफिक को रोक दिया गया है। और ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने देखा कि बोट्स में जो है वो निगरानी की जा रही है, सुरक्षा बलों को रखा गया है। यहाँ पे पुलिस और CRPF को चप्पे चप्पे पे तैनात किया गया है और एरियल सर्वे लगातार की जा रही है। ड्रोन के जरिए भी यहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और श्रीनगर में कुछ ही देर में इस एयर शो की शुरुआत होगी। हजारों बच्चे वहां पर, स्कूली बच्चे पहुंचे हुए हैं। किस तरीके से उनको सीख देने के लिए, उनको वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए ये एयर शो वहां पर रखा गया है। और 13 साल बाद ये एयर शो वहां पर हो रहा है और ऐसे में खुद में बेहद खास बन जाता है। और कुछ ही देर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वहां पर पहुंचेंगे, वो उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद तमाम तरह के एयर शो और करतब भारतीय वायुसेना के विमान वहां दिखाएंगे। और ऐतिहासिक अमेरिकी यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पहुंचने वाले हैं। उनका विमान सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली पहुंचेगा, जिसे लेकर एयरपोर्ट पर उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें ढोल नगाड़ों की थाप पर कलाकार नाचते और झूमते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और उससे पहले उनके भव्य स्वागत की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। क्या तैयारियां की गई हैं, गर्मजोशी के साथ उनके स्वागत की पूरी तैयारियां हैं। ढोल नगाड़ों के साथ वहां पर लोग उनका बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 4 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका गए थे और आज वो वहां से रवाना हो गए हैं और 11 बजे यहां पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उससे पहले किस गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत की तैयारी की गई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। अमेरिका के इस ऐतिहासिक दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 76वें सत्र को संबोधित किया और इस महासंबोधन में इससे पहले उन्होंने क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा भी लिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मुलाकात की। यही नहीं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया। भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की 5 दिग्गज कंपनियों के CEO से भी मुलाकात की और इसी से जुड़ी 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। 23 सितंबर को 5 CEO से उनकी मुलाकात होती है। कमला हैरिस से 23 सितंबर को उसके बाद उनकी मुलाकात होती है। 24 सितंबर को जिस मुलाकात पर देश दुनिया की नजर थी वो मुलाकात होती है जो बाइडेन के साथ PM मोदी की और क्वाड नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होती है। और साथ साथ 25 सितंबर को यानी कि कल UN महासभा में उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। स्वदेश रवाना होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अमेरिका में पिछले कुछ दिनों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यक्रमों में हिस्सा लिया जो काफी फलदायी रहे। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले सालों में भारत अमेरिका संबंध और मजबूत होंगे। हमारे लोगों के बीच समृद्ध संबंध हमारी मजबूत धरोहर हैं। अपने दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी किया और अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र की ताकत का जिक्र किया तो साथ ही अफगानिस्तान और आतंकवाद पर भी बात की। UN महासभा में बोलते हुए PM मोदी ने आतंक पर जमकर प्रहार किया और संयुक्त राष्ट्र को भी अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने की सीख दी। प्रधानमंत्री ने इशारों में आतंकवाद के मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधा और दुनिया को चेताया
कि अफगानिस्तान की धरती का आतंक के लिए इस्तेमाल ना हो। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की तरक्की में भारतीयों के योगदान का भी जिक्र किया और संयुक्त राष्ट्र को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए उसमें बदलाव जरूरी बताया। 22 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लिए बिना समंदर के रास्ते उसकी विस्तारवादी नीति पर भी हमला बोला। इसके अलावा उन्होंने वैक्सीनेशन समेत कई मुद्दों को अपने भाषण में जिक्र किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अफगानिस्तान के मौजूदा हालात का जिक्र किया और बिना नाम लिए तालिबान का समर्थन करने वाले चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। वहीं 22 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लिए बिना समंदर के रास्ते उसकी विस्तारवादी नीति पर हमला बोला। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत के योगदान का जिक्र किया और बताया कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन बना ली। भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। मैं आज दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की जानकारी भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने भाषण में दी है और प्रधानमंत्री ने बताया कि इस दिशा में भारत की ओर से कई जरूरी कदम उठाए गए हैं। हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के अभियान में भी जुट गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है कि जब फैसले लेने का समय था, तब जिन पर विश्व को दिशा देने का दायित्व था, वो क्या कर रहे थे। वहीं न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विकास को विश्व की प्रगति बताया। आज विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में दिए अपने भाषण में भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती का जिक्र भी किया। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटा बच्चा जो कभी एक रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर अपने पिता की मदद करता था, वो आज चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर यूएनजीए को संबोधित कर रहा है।
और बड़ी खबर, मुंबई की भायखला महिला जेल में 39 लोगों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। बीएमसी ने कैंप लगाकर कुल 120 कैदियों का कोरोना टेस्ट किया था, जिसमें से 39 संक्रमित पाए गए हैं। इसमें से 33 कैदी और 6 बच्चे शामिल हैं। सभी पॉजिटिव मरीजों को अब क्वारंटीन कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई के भायखला महिला जेल से सामने आ रही है, जहां पर 39 लोगों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने की खबर है, जिसके बाद अब वहां पर हड़कंप मच गया है। बीएमसी ने कैंप लगाकर वहां पर कोरोना टेस्ट किया था। 120 कैदियों का कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसमें से 33 कैदी और 6 बच्चे इसमें शामिल हैं जो संक्रमित पाए गए हैं। कुल मिलाकर 39 संक्रमित पाए गए हैं। और दिवाकर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिवाकर, अब प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? देखिए, जो भायखला जेल है आमतौर पर शिवानी वो महिलाओं की जेल है मुंबई में, और वहां पर महिला कैदी ज्यादा रखी जाती हैं। और यहीं पर बीएमसी ने कैंप लगाया था। 120 लोगों का टेस्ट हुआ था और उस टेस्ट में जो 39 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसमें से 33 जो महिला कैदी हैं वो हैं। उसके साथ 6 बच्चे जो इन महिला कैदियों के साथ जिन्हें अलाउ किया जाता है, वो बच्चे हैं जो संक्रमित पाए गए हैं। इस जो कोविड मरीज पाए गए हैं उन्हें जो है बगल का एक स्कूल है वहां पर क्वारंटीन किया गया है। इसके अलावा एक प्रेग्नेंट महिला बिल्कुल, यानी कि बगल के ही स्कूल में अब इनको क्वारंटीन किया गया है। और कुल 39 कैदी ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महिला जेल में ये कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 33 महिलाएं और 6 बच्चे हैं। कहानी संघर्ष की।